नमस्कार, मेरा नाम आशीष सक्सेना है। लाइव पेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको बता देता हूँ। बीएससी, एमसीए, एमटेक 3 डिग्री मैंने हासिल करी हुई है। सबसे पहले बीएससी मैंने देहरादून से ही डीबीएस पीजी कॉलेज से करी हुई थी, जिसमें मेरे पास फिजिक्स और मैथ्स मेरे 2 प्रमुख सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने एमसीए किया, जिसमें मैंने पूरा कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा पूरा। वो भी मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही पूर्ण किया। उसके उपरांत मैंने एमटेक किया, जो कि मैंने यूटीयू देहरादून से मैंने उत्तीर्ण किया हुआ है। मुझे कुल मिला के करीब 15 वर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में अब तक अनुभव हो चुका है। कंप्यूटर साइंस माने कंप्यूटर साइंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसमें हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं कंप्यूटर्स के लिए। क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो एक मैथ्स से निकला हुआ एक इकाई है। इस इकाई में हम लोग मशीन की हेल्प से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, चाहे ये समस्याएं मैकेनिकल क्षेत्र की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की। पहले जैसे मैंने आप सबको बताया कि कंप्यूटर साइंस एक मैथ्स से निकला हुआ एक विषय है, तो सबसे पहले आपको गणित में बहुत अच्छा होना जरूरी है। जब तक आप गणित में अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप इन विषयों को पे अपना कमांड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मीन्स जिसमें आप अपनी बात सामने वाले को कह सके। क्योंकि जब आप एक क्लास में खड़े होंगे तब वहां पे 1-2 बच्चे नहीं होंगे, वहां 50-60 बच्चे होंगे। तो 50-60 का मतलब करीब 100 आंखें होंगी जो आपकी हर इवेंट को, हर एक्शन को आपको देख रही होगी, आप क्या कर रहे हैं। और आप इस समय पे एक रोल प्ले की पोजीशन में हैं। आप एक साइंस को पढ़ाने के सबसे प्रमुख फायदा यह है कि आप उस विषय को पढ़ा रहे हैं जो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से मेरा मतलब यह है कि ये हर जगह जरूरत है। छोटी से छोटी जगह पे भी आपको कंप्यूटर्स की जरूरत है। तो सबसे जो प्रमुख फायदा मुझे दिखता है वो दिखता है कि आप समाज को बदलने की कोशिश। सबसे बड़ी जो दुविधा जो है इस एकेडमिक्स में वो ये है कि शिक्षक को जितना उसका प्रयास है उसके अपेक्षाकृत उसको उतने पैसे नहीं मिलते। कहीं हमारे देश में आज भी मेजॉरिटी कॉलेजेस जो हैं वो में जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो दे आर अंडरपेड। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं एक समय स्टेज आती है जहां मास्टर को ये महसूस होता है कि वो जितना प्रयास कर रहा है उसके अपेक्षाकृत उतना उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। कॉलेज सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक रहता है, 6 days a week, यानी रविवार की छुट्टी, बाकी हर दिन का रोज का वही कॉलेज। हम लोग अपने घर से तकरीबन रोज सुबह 7:15 और 7:30 के बीच में हम अपना घर छोड़ देते हैं और मुझे कॉलेज तक आते आते तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। कॉलेज में आने के बाद हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। प्रमुखता काम रहता है कि हमें क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना है, जिसके लिए हमें करीबन 3 से 4 घंटे रोज अध्ययन करना पड़ता है नए नए विषयों के बारे में, उस चीज के जो आ रही हैं, जो हमें पढ़ाने जाना है। उसके अलावा बाकी टाइम हमारा
एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, कहीं ना कहीं हम कोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, हम लोग सब्जेक्ट्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, या हम लोग किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कोई ना कोई काम होता है जिसमें हमें बच्चों के साथ वो काम मिल के करवाना होता है। कभी हम लोग जो होते हैं वो प्लेसमेंट्स और एक्टिविटीज़ में होते हैं, कंपनी के साथ एम्बेडेड रहते हैं। तो किसी दिन कुछ हम लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते ही रहते हैं। पर हाँ, प्रमुखता जो हमारा काम जो रहता है वो रहता है क्लास में बच्चों को पढ़ाना, जो कि हम तकरीबन हर दिन हमारे 4 से 5 घंटे रोज सिर्फ उसी चीज में ही निकल जाते हैं। जो 3 घंटे हम लोग रहते हैं उसमें हम लोग शायद किसी मीटिंग में, किसी एक्टिविटीज में, किसी के डॉक्यूमेंटेशंस में हम लोग बिजी रहते हैं। कभी एकाध ये भी होता है कि हम लोगों को 4:30 बजे के बाद रुकना भी पड़ जाता है कभी एकाध, क्योंकि वो जो काम हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो काम पूरा नहीं होता है। तो ये हमारा रोज का दिनचर्या रहता है। अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मैंने आपको कंप्यूटर साइंस का और इस टीचिंग का एक बैलेंस व्यू दिया होगा। इसके साथ धन्यवाद।